क्या प्रोटीन सप्लीमेंट पीने से मौत हो सकती है? दुनिया में ऐसे कोई केसेस है कि प्रोटीन सप्लीमेंट से डेथ हुई हो? तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में प्रोटीन से डेथ हो सकती है या फिर कोई सीरियस हार्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो चलिए चलते हैं, प्रूव करते हैं विथ साइंस एविडेंस। हर जिम बिगिनर ने एक ना एक बार तो ये बात सुनी होगी कि प्रोटीन शेक नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है। एक बार एक लड़की की तो डेथ भी हो गई। ये सब आप लोगों ने या फिर जो बिगिनर है उन लोगों ने शायद सुना होगा। तो एक्चुअल में सच क्या है, लेट्स चेक फैक्ट। तो मैं आपको एक रियल लाइफ केस के बारे में बताता हूँ। 2017 मीगन हेफोर्ड ऑस्ट्रेलिया की एक यंग लेडी बॉडी बिल्डर थी। उसकी अचानक से डेथ हो गई और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट था उसमें यह सामने आया कि उसकी जो डेथ है वो हाई प्रोटीन डाइट प्लस प्रोटीन सप्लीमेंट्स की वजह से हुई। लेकिन आगे ये जानने को मिला कि उसको एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर था, लाइक यूरिया साइकिल डिसऑर्डर। ये बीमारी में प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो प्रोटीन में से जो नाइट्रोजन निकलता है वो नाइट्रोजन को बॉडी प्रोसेस नहीं कर पाती और उसकी वजह से आपके ब्लड में एमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और वो अमोनिया ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन में स्वेलिंग हो जाता है। उसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो बाद में सबको एक्चुअल वजह पता चली कि सिर्फ प्रोटीन और प्रोटीन सप्लीमेंट की वजह से डेथ नहीं थी, लेकिन उसको एक रेयर जेनेटिक जो डिसऑर्डर था, यूरिया साइकिल डिसऑर्डर, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी। रियल लाइफ का मैं एक दूसरा केस आपको बताता हूँ, लाइक कॉन्टामिनेटेड सप्लीमेंट। इंडिया एंड पाकिस्तान में ज़्यादातर ऐसे सप्लीमेंट्स देखे जाते हैं, जैसे कि चीप ब्रांड और लोकल ब्रांड्स जो होती है वो अपनी प्रोडक्ट में हैवी मेटल या फिर बेंडेड सब्सटेंस या फिर स्टीरॉइड्स डालते हैं ताकि वो ज़्यादा टेस्टफुल और ज़्यादा इफेक्टिव दिखे। लेकिन वो जैसे ही हम कंज्यूम करते हैं हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आप लॉन्ग टर्म तक ये हैवी मेटल वाले या फिर स्टीरॉइड्स वाले सप्लीमेंट्स यूज़ करते हो, प्रोटीन पाउडर यूज़ करते हो, तो उससे आपकी किडनी और लीवर डैमेज भी हो सकते हैं और ऐसे ही बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो चिप सप्लीमेंट्स यूज़ करते थे जो हैवी मेटल वाले थे, स्टीरॉइड्स वाले थे और जो बेंडेड सब्सटेंस थे वैसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज़ करते थे। जब भी आप कोई स्टैंडर्ड जेन्युइन प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज़ करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो प्रोटीन किसके लिए ज़्यादा रिस्की हो सकता है? अगर आप हेल्दी हो तो आपके लिए कोई रिस्क नहीं है। अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो आपके लिए हाई रिस्क हो सकता है। अगर आपको लीवर या किडनी की प्री एग्जिस्टिंग कोई भी बीमारी है तो भी आपके लिए हाई रिस्क हो सकता है। आप चीप ब्रांड यूज़ कर रहे हो या फिर कोई फेक ब्रांड यूज़ कर रहे हो तो मीडियम रिस्क हो सकता है। अगर आप ओवरडोज कर रहे हो प्रोटीन का, लाइक 3 या 4 बार यूज़ कर रहे हो प्रोटीन सप्लीमेंट, तो भी हो सकता है कि मीडियम रिस्क आपको हो सकता है प्रोटीन लेने से। अगर आप ओवरडोज नहीं कर रहे हो, जेन्युइन ब्रांड यूज़ कर रहे हो, सर्टिफाइड ब्रांड यूज़ कर रहे हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हो वे प्रोटीन या फिर केसिन प्रोटीन। डजन्स ऑफ स्टडी ने ये प्रूव किया है कि वे प्रोटीन आपके लिए सेफ है। अगर आप हेल्दी हो, कोई ओवरडोज नहीं कर रहे हो, तो वे प्रोटीन आपको लेना चाहिए। वो आपको कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं देने वाला। आपकी किडनी के लिए, लीवर के लिए भी वो सेफ ही है। अगर ओवरडोज कर रहे हो तो हो सकता है कि उनके ऊपर ज़्यादा लोड आ सकता है। आप मसल गेन कर रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो, उसमें भी वे प्रोटीन आपको सपोर्ट करेगा और आप अपने गोल तक जल्दी से पहुंच सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई आपको बोले कि प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन से मौत हो सकती है, तो जिम साइंस का ये वीडियो उनको भी शेयर करो ताकि उनको भी जो फैक्ट है वो पता चले। सो स्मार्ट ट्रेन, डोंट ड्रेन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।